Okay, Assalamu alaikum everyone. Today we're going to start differentiation. ठीक है, अब this along with integration are arguably the pair जिसके सबसे ज़्यादा MCUs आएंगे आपको NET में. अब it's not something really to worry about because in both of these cases आपने सिर्फ formulas याद रखने हैं because जो इसके questions आते हैं they are also very basic. सबसे पहले हम derivatives की definition की बात करते हैं. A derivative is just a way to represent change of a function. हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, हमने पहले फंक्शंस की बात की हुई है इन द लास्ट चैप्टर, हमारे पास कोई भी फंक्शन गिवन है, हमने उसको प्लॉट किया है. उस प्लॉटिंग में जो जो चेंजेस आ रहे हैं ऑफ द डिफरेंट पॉइंट्स, जिस तरह वो टाइम के थ्रू या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चेंज करें, उस चेंज को एक ग्राफिकल फंक्शन या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम डेरिवेटिव लेना कहते हैं. तो सपोज हमारे पास एक पैराबोला गिवन है रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इज जस्ट अ बेसिक फंक्शन और इसमें वो y की जो जो टर्म है वो एक्स स्क्वायर की बेसिस पे रिप्रेजेंट हो रही हैं. अब हम अगर इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फ्रॉम द फार्मूला वी विल नो कि इसका डेरिवेटिव है 2x, बट हम अभी के लिए सिर्फ बात करते हैं कि y इट्स 2x बिकॉज वी नो by looking at the parabola कि initially the change in the graph is negative, मतलब downward change है. फिर when x is 0 तो हमारे पास change भी 0 होता है because the graph is flat, and उसके बाद upwards जा रहा है, इसका मतलब है change is positive. तो now अगर हम 2x का ग्राफ देखें तो it is like this कि from before x equals 0 हमारे पास negative है ग्राफ, and then after x equals 0 हमारे पास ग्राफ positive है. So this is the graph of the change of the function, therefore the graph of the derivative of the function y equal to x square. उसके बाद दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी जो मैं पूरी कर रहा हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल NET आपके पास इन चारों में से कोई सा एक एज एन MCQ आया था. देर आर 4 ways to represent a derivative. We have Leibniz, Newton, Lagrange and Cauchy. These are the 4 mathematicians. इन्होंने जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया था डेरिवेटिव्स को वो डिफरेंट तरीके हैं. लाइबनीज ने हमारे पास किया था dy/dx और df/dx से. न्यूटन ने हमारे पास किया था f(x) से. लेग्रांज ने किया था f(-x) से. एंड कॉशी ने हमारे पास किया था कैपिटल df(x) से. सो अब आपको MCQ में बस ये पूछा जाएगा कि फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से लिखना किस मैथमेटिशियन की तरफ से था और व्हाट नॉट. सो दिस इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट MCQ जो कि ऑलमोस्ट हर आपके पास शो होगा NET में. ओके, लास्टली फॉर दिस वीडियो वी आर जस्ट गोना फोकस ऑन जो बेसिक तरीके हैं फॉर डेरिवेटिव, जो बेसिक रूल्स हैं. सबसे पहली बात, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो वो ज़ीरो आएगा. अगर हम ग्राफिकली सोचें, आप प्लीज़ कोशिश करें इन तमाम चीज़ों को ग्राफिकली सोचें, तो अगर हम ग्राफिकली किसी कांस्टेंट लाइन का, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का अगर हम लेते हैं डेरिवेटिव, तो देयर इज़ नो चेंज, तो डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा. इन द सेम वे अगर हम किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाइड बाय सम फंक्शन ले रहे हैं तो कांस्टेंट हम एज इट इज़ बायर लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल d/df(x) ऑफ c into x square इज द सेम एज कांस्टेंट को हमने बायर लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय d/df(x) ऑफ x square. ठीक हो गया डेरिवेटिव ऑफ x square. उसके बाद अगर हम पावर रूल की बात करें तो पावर रूल इज़ क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास x स्क्वायर है या x की पावर n है, तो हो जाएगा nx raised to power n-1, मतलब इन x स्क्वायर के केस में हो जाएगा 2x. देन वी हैव दिस सम एंड माइनस रूल, और वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन का सम या आपस में माइनस लिया जा रहा है और टोटल का डेरिवेटिव है तो हम इंडिविजुअली उनका डेरिवेटिव लेके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास आया था प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल इज़ के d/df(f(x) into g(x), मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके टोटल जो प्रोडक्ट है उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इट इज़ इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू द सेकंड फंक्शन plus the derivative of the second function into the first function. F of derivative of x into g of x plus g of derivative of x into f of x. And lastly we have the quotient rule, जो हमें कहते हैं कि हमारे पास दो functions आपस में divide हो रहे हैं in a rational form में लिखे हुए हैं, तो उनका अगर हम derivative लेते हैं तो वो होगा the derivative of the first function into the second function minus the derivative of the second function into the first function divided by second function का whole square. By second function of course I mean the denominator, and by the first function I mean the numerator. So these are just the basic laws जो कि आपके तमाम even complex जो derivative questions आएंगे उनमें इस्तेमाल होते हैं, so keep them in mind.